जब सबका हो जाए ना तो इधर आ जाना और फिर यहाँ से बोल स्टार्ट करना। हमारे बैठने में स्टार्ट करेंगे। इसी में कर दो दीदी। देखो बेटा, आज एक्सरसाइज चलेगी 3.5। ओके, तो इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अरे बातें नहीं, मुस्कान बातें मत करो बेटा। किस विधि से सॉल्व करना है? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट x माइनस का 3y इज -3 इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इज इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इससे पहले आपने प्रतिस्थापन से सॉल्व किया था, विलोपन से सॉल्व किया। अब ये कह रहा वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि हम दो इक्वेशन में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, उसे तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं, उस तीसरी इक्वेशन को पुट करते हैं फिर सेकंड वाले में। विलोपन में क्या होता है कि या तो x x सेम कर लो या फिर y y सेम कर लो, इनमें से कोई एक सेम करना होता है। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है कि हम रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। वज्र गुणन विधि इसमें आता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको आप याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका ये है कि जैसे ax प्लस by प्लस c ये चलता है। फर्स्ट इक्वेशन में a1x हो जाएगा, b1y हो जाएगा, c1 हो जाएगा, इज इक्वल 0। मुस्कान बहुत आवाज़ आ रही है बेटा आपकी। दूसरे वाली इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ x है तो x वाले में a है, इसके साथ में जो इसका कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पर आपको a नहीं दिखेगा। y का कोफिशिएंट क्या है? b है, तो यहाँ आपको b नहीं दिखेगा। c आपका है ये अचर पद, इज इक्वल यहाँ पर c नहीं आएगा। a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब देखिए, बट हमें वज्र गुणन विधि से वो इक्वेशंस निकालनी है जिसके लिए इसने बोला है। पहले तो ये बताना कि किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, वज्र गुणन विधि की उसमें हमें निकालने हैं ये। अब देखो, अद्वितीय हल, जब दो इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल 0, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब होता है समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। फर्स्ट। सेकंड, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब होता है समीकरण युग्म का अनेक हल है। थर्ड, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ओके, अब इससे पहले तो हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 में ये भी समझ चुके हो कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, प्रतिच्छेद करती हैं।
और इसका मतलब ये भी है कि जो समीकरण युग्म है वो संगत है। इसका मतलब क्या है कि रेखाएं समपाती हैं। इसका मतलब क्या है, रेखाएं समपाती हैं। 3.2 या 3.3 वगैरह में है ये सब, रेखाएं समपाती हैं, पढ़ चुके हैं आप। और इसका मतलब ये भी है कि संगत हैं, समीकरण के युग्म संगत हैं। थर्ड वाला ये जो है, इसका मतलब होता है रेखाएं समांतर हैं, समांतर। और इसका मतलब ये भी होता है कि समीकरण के युग्म असंगत है। ओके, बट अभी हमें बस ये तो पहली एक्सरसाइज में आ चुके हैं, प्रतिच्छेद, संगत, संपाती वगैरह, बट हमें इससे मतलब है इसमें तो इन तीनों से। तो एक क्वेश्चन समझाया जाएगा आपको, बाकी तुम कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3.5 का कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इज इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 व समीकरण सेकेंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से करने पर। ओके बेटा, से करने पर अब हमने यहाँ x का x से कंपेयर किया तो a1 इज इक्वल आ गया 1, y का y से कंपेयर किया तो b1 इज इक्वल आ गया माइनस का 3, c1 इज इक्वल आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पर इसका कंपेरिजन करेंगे x सेकेंड इक्वेशन का, a2 इज इक्वल 3, b2 इज इक्वल माइनस का 9, c2 इज इक्वल माइनस का 2। हमें ये देखना है कि अब ये अद्वितीय है या फिर ये अद्वितीय है या फिर ये अनेक हल है या कोई, मतलब इसका कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब देखना पड़ेगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू 3, b1 अपॉन b2, b1 का वैल्यू माइनस का 3 और इसका वैल्यू माइनस का 9, ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 आ गया। c1 अपॉन c2 इज इक्वल माइनस का 3 माइनस का 2, ये कट गया इससे, माइनस का माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों का वैल्यू कितना 1 अपॉन 3, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये किस वाली कंडीशन में होता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो अब हम इसको वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसका x और y का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि अद्वितीय हल की ही स्थिति में आप वज्रगुणन विधि से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको निकाल लोगे ना बाकी को। अगर दोनों ये सेम होते, ये दोनों सेम नहीं होते, मतलब प्रतिच्छेद कर जाता, तो अद्वितीय हल में आ जाता ये। और अद्वितीय हल जैसे ही आता तुरंत आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ता वज्रगुणन विधि से। चलो सेकंड देख लेते, शायद इसमें आ जाए। सेकंड क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 2y इज इक्वल 8, इक्वेशन सेकेंड। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y वगैरह से। तो a1 इज इक्वल 2 हो गया, b1 इज इक्वल 1, c1 इज इक्वल, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 5, a2 इज इक्वल 3, b2 इज इक्वल 2, c2 इज इक्वल माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 का वैल्यू कितना 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 का वैल्यू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया 5 अपॉन 8। अब ये दोनों सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं है तो समीकरण युग्म क्या अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ओके, अब अद्वितीय हल है तो उसने कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से निकालो।
अब इसको हम वज्रगण विधि से निकालेंगे। x अपॉन क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल y अपॉन c1 a2, c पहले आएगा इसमें, c1 a2 माइनस का c2 a1 इज इक्वल 1 अपॉन b1, इसमें आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ओके बेटा, x b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू है 1 और c2 का वैल्यू -8, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू माइनस का 5 इज इक्वल y अपॉन c1 का वैल्यू माइनस का 5, a2 का वैल्यू 3 माइनस c2 का वैल्यू माइनस का 8 इंटू a1 का वैल्यू 2 इज इक्वल 1 अपॉन a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, b1 1, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, y अपॉन माइनस का 15 माइनस ये 8 2 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 माइनस का 3, x अपॉन ये 2 बचा, यहाँ से 16 में से 15 माइनस किया 1 अपॉन 1। अब ये इसके साथ में हम इसको भी रख देंगे और फिर इसके साथ में इसको, हर बार इस थर्ड वाले को लेकर चलेंगे जो c1 अपॉन c2 इसका था ये वाला। x अपॉन 2 इज इक्वल 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। इन दोनों को हमने इक्वल में रखा तो y अपॉन 1 अपॉन 1 तो y इज इक्वल 1। तो ये वज्रगुणन विधि से निकालने का इक्वेशन को सॉल्व करना होता है कि x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 1 आया, प्रतिस्थापन, विलोपन और ये वज्रगुणन। ये दो क्वेश्चंस आपको सेम इस तरह से करने। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होना चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है इस कंडीशन में और फिर b का। ओके, 2x प्लस 3y, इसको हम इधर ले गए तो माइनस का 7 हो गया इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y, इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2 इज इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। a1 इज इक्वल 2 हो गया, b1 इज इक्वल 3, c1 इज इक्वल माइनस का 7, a2 इज इक्वल a माइनस का b, b2 इज इक्वल a प्लस b, c2 इज इक्वल माइनस का 3a माइनस b प्लस 2। अब उसने बोल दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, पहले से ही a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2, ये रहेगा फॉर्मूला। ओके, तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू a माइनस का b, यहाँ b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू a प्लस b, c1 का वैल्यू माइनस का 7, c2 का वैल्यू माइनस का 3 माइनस का b प्लस 2। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट इज इक्वल थर्ड, तो 2 अपॉन a माइनस का b इज इक्वल माइनस का 7 माइनस का 3a माइनस का b प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का 3a माइनस b प्लस b, ये माइनस का 7 a माइनस b, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2b, ये प्लस का 4, माइनस का 7 है प्लस माइनस माइनस प्लस 7b, माइनस का 6 से इधर इसको लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो a बचेगा, माइनस का 2b प्लस का 7b इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 9b, इसको इधर ले गए तो माइनस का 4, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब सेकंड और थर्ड, सेकंड इज इक्वल थर्ड, ये ओके, तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल माइनस का 7 माइनस का 3a माइनस b प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 माइनस का 3a माइनस b प्लस 2 माइनस का 7a प्लस b माइनस का 9a हो गया, माइनस का 3b प्लस का 6 इज इक्वल माइनस का 7a प्लस माइनस माइनस 7b। इसको इधर लाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2a बचेगा। ओके, इसको इधर लाइए पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4b, इसको इधर ले गए माइनस का 6, इक्वेशन फोर्थ। अब देखो कोई सेम है या नहीं,
अगर ए को सेम करना, विलोपन विधि से निकाल दो इसको, क्योंकि इसमें ये हमें ये थोड़ी है कि हमें किस विधि से निकालना है ए और बी का वैल्यू, विलोपन से निकालो, प्रतिस्थापन से या फिर वज्रगुणन से, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ए को सेम कर लेते हैं, विलोपन से निकालते हैं। ए माइनस का 9b इज इक्वल माइनस का 4, हमने समीकरण थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण थर्ड में 2 की गुणा करने पर समीकरण थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई और फिर समीकरण फोर्थ को उससे प्लस कर दिया। ए माइनस का 9b इज इक्वल 2 इंटू माइनस का 4, फोर्थ इक्वेशन माइनस का 2a, सॉरी पहले इसको कर लेते हैं, 2a माइनस का 9 टू जा 18, b इज इक्वल माइनस का 4 टू जा 8, फिर है माइनस का 2a प्लस 4b इज इक्वल माइनस का 6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, यहाँ पर बचा माइनस का 14b इज इक्वल माइनस का ये 8 माइनस का 6, तो माइनस का 14 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14, तो b इज इक्वल कितना आ गया, b का वैल्यू समीकरण थर्ड में रखने पर, ओके। तो इसमें हमने रखा a माइनस 9b इज इक्वल माइनस का 4, यहाँ b का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 9 इंटू 1 इज इक्वल माइनस का 4, a माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 4, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4 तो पहले से ही a इज इक्वल 5, तो a का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया 1, ये आपके आंसर है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड, यहाँ के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये इसको उस विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि रैखिक समीकरणों का कोई हल है ही नहीं। 3x प्लस वाई इज इक्वल 1, इक्वेशन फर्स्ट, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल 2k प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कर देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड की, a1 इज इक्वल 3, b1 इज इक्वल 1, c1 इज इक्वल, ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, a2 इज इक्वल 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल k माइनस 1, c2 इज इक्वल, ये इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसने कहा समीकरण का कोई हल नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 का वैल्यू है 3, चलो यहाँ से रख देते हैं, a1 का वैल्यू 3 आ गया और a2 का वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल b1 का वैल्यू है 1, b2 का वैल्यू k माइनस 1। इसका ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि नॉट इक्वल माना c1 अपॉन c2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3k माइनस 1 इज इक्वल 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल 2k माइनस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2k माइनस 1, ये इधर जाएगा 3, k इज इक्वल कितना गया 2, k का ही वैल्यू पूछा था तो कितना आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रतिस्थापन मैंने तुम्हें बता दिया और वज्र गुणन अभी बताया, जो भी तुम्हें इजी लगती है, तुम्हें जो इजी लगती है उसको लिख देना कि ये विधि हमारे लिए अधिक उपयुक्त है, इसको खुद निकालोगे आप। हाँ नहीं करना तो दोनों से है, लेकिन तुम्हें अच्छी कौन सी लगती है, ओके, मत भी लिखना है, दोनों सॉल्व कर देना, ये लिख देना। जैसे तुम्हें प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उसको बोल देना कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी से भी निकाल सकते हो आप,
इसने ये नहीं बोला कि किसी एक से निकालो, मतलब तुम्हारा मन है प्रतिस्थापन से निकालना चाहते हो, प्रतिस्थापन से x और y का वैल्यू निकाल दो, या फिर विलोपन से, या फिर बीजगणित विधि से। ओके, तो पहले हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने, यानी इक्वेशन बनानी है आपको x प्लस वाई की फॉर्म में। ओके, युग्म का मतलब जोड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब जब जो छात्र है उसका नियत है कि वो 10 दिन रुके या 4 दिन रुके, उसे नियत भाग देना ही पड़ेगा, मासिक व्यय उसका पहले ही फिक्स हो गया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय तो सभी के लिए फिक्स है। ओके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना विद्यार्थी का नियत व्यय इज इक्वल x रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य इज इक्वल y रुपये। पहला जो स्टूडेंट था ए, उसने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपये दे दिए, तो ये तो x तो सभी के लिए फिक्स है, चाहे कोई 10 दिन करे या 1 दिन करे, मतलब x तो देना ही पड़ेगा। तो x प्लस 1 दिन का y रुपये है खर्चा, 1 दिन का भोजन का मूल्य y रुपये है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y। कितना दे दिया उसने टोटल 1000 रुपये। फर्स्ट। दूसरा, जो बी विद्यार्थी है उसने 26 दिन भोजन किया, नियत तो उसे देना ही पड़ेगा, x प्लस 26 दिन के भोजन का हो गया 26y, टोटल उसने कितने रुपए दे दिए 1180 रुपये। इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे यहाँ पर ये रैखिक समीकरण युग्म बन चुके हैं। ओके, यहाँ से आपको किसी भी विधि से x और y का वैल्यू निकाल दो तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी आ जाएगा। ये x विलोपन विधि से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो समीकरण फर्स्ट में से हमने समीकरण सेकंड को माइनस कर दिया। x प्लस 20y इज इक्वल 1000, x प्लस 26y इज इक्वल 1180। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि सेकंड को माइनस किया है तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये सेम है, इसको इससे काट दिया। यहाँ पर माइनस का 6y बचा, 0 8 1 माइनस का ही बचा, ये कट गया, ये इससे 36 18 ना जाने की 0, y इज इक्वल 30 आ गया। ओके, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा। y इज इक्वल 30 समीकरण फर्स्ट में रख दो। ओके, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y इज इक्वल 1000, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल 1000, x प्लस का 600, x इज इक्वल 1000 माइनस 600, x इज इक्वल 400। नियत व्यय आपने क्या माना है, नियत व्यय x रुपये, और x का वैल्यू कितना आ गया 400। प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये, y का वैल्यू कितना आया, इधर देखना पड़ेगा 30। ओके, तो एक दिन का उसे 30 रुपये देने पड़ेंगे और नियत व्यय 400 रुपये फिक्स हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने माना भिन्न इज इक्वल x/y, x/y। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंश में हमने 1 घटा दिया, तो भिन्न कितनी हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ये 3x माइनस का 3 इज इक्वल y, तो 3x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 को इधर लेके प्लस का होगा। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x
हमने हर में 8 जोड़ दिया और ये हो गई 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x इज इक्वल वाई प्लस 8, तो 4x माइनस का y इज इक्वल 8, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ y सेम है, ओके, बस ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो कटेगा कब, ये अगर प्लस हो जाए तो हम इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगी। 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल 8, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया इससे, तो इधर बचा माइनस का x माइनस 5, ये माइनस का 8 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 5 बचा, और ये 4x में से 3 माइनस किया, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू आ गया 5, x इज इक्वल 5। समीकरण फर्स्ट में रख दो आप। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल 3, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 3 इज इक्वल y इज इक्वल कितना गया, 12 आ गया, ओके। y और x दोनों आ चुके हैं, तो भिन्न इज इक्वल x बटे वाई, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 12, यही आपका आंसर, ओके। इतना ही बहुत है, बाकी क्वेश्चंस कल करा देंगे, उतार लीजिएगा।